चलिए अब हाइड्रोकार्बन्स बनाने की जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है इसमें है ना क्या करेंगे बेटे, सी डबल बॉन्ड ओ का CH2 में रिडक्शन करेंगे, है ना। इट इज रिडक्शन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ इनटू CH2। ठीक है, यहाँ जो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें 3 रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शंस क्या रहेंगी, दीज आर कीमो सिलेक्टिव, है ना। मतलब यहाँ पर कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे ये क्या करेंगे, इट इज सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सिर्फ उनका रिडक्शन करते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल में रहने वाले जो दूसरी लिंकेजेस होती हैं, है ना, उनको ये अनअफेक्टेड छोड़ देते हैं, है ना। तो ये वाले जो रिडक्शंस रहेंगे कैसे होते हैं, दीज आर कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन। समझ आती बेटा बात ये, है ना। अब इनके जो रिएजेंट्स होते हैं बाय चांस ये भी क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं या तो उनको रिड्यूस कर दें या फिर क्या हो जाए उनके साथ किसी और टाइप की रिएक्शन कर लें। ठीक है, तो तब ऐसे केस में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे तब ऐसे वाले केस में, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब ऐसे वाले केस में ये रिएक्शंस जो होती हैं ये लिमिटेड हो जाती हैं, है ना। वो क्या बन जाएंगे, इन रिएक्शंस के लिमिटेशंस बन जाते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनका मेनली जो एम होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइलिक ग्रुप इनटू CH2। ठीक है ना, दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप्स को अनअफेक्टेड छोड़ना। वो जहां जहां पर दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स अफेक्ट हो जाएंगे वो सारे केसेस क्या बन जाएंगे, इन रिएक्शंस के लिए लिमिटेशंस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें इस सीरीज में सबसे पहला वाला जो रिडक्शन होता है ये क्या होता है, दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, है ना। इस सीरीज में सबसे पहला वाला रिडक्शन जो होगा वो क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता है ना। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसका CH2 में रिडक्शन होता है। समझ आ गई बेटा बात ये, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ का CH2 में रिडक्शन होगा, इसके लिए रिएजेंट जो लिया जाता है वो क्या लेते हैं, दैट इज अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना। क्वेश्चन में सिर्फ HCl भी लिखा जा सकता है ना। सो इट इज अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इसके साथ जब अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाई जाएगी तो सी डबल बॉन्ड ओ का रिडक्शन किस में हो जाता है, दैट इज इनटू CH2 हो जाता है। ठीक है, अब रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है दैट इज क्वाइट सिंपल, कि सी डबल बॉन्ड ओ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का HCl से प्रोटोनेशन, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, दैट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा ये ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब कौन सी चीज होगी, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा अब क्या हो जाता है यहाँ, हम बोलेंगे अब जिंक से क्या होगा, यहाँ पर 2 बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एक बार में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होकर रेडिकल बनाएगा, दूसरी बार सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कार्बन पर क्या आ जाता है, दैट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये HCl से क्या निकाल लेगा, दैट इज H पॉजिटिव निकाल लेता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन एक बॉन्ड टूटकर उसकी जगह पर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, आगे का मैकेनिज्म भी इट रिपीटिशन ही रहेगा, HCl O को प्रोटोनेट करेगा, लॉस ऑफ वाटर से कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस C पॉजिटिव पर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन से वो न्यूट्रल होगा दूसरे से नेगेटिव, फिर ये जो C नेगेटिव है HCl में से फिर से H निकाल लेगा, तो फाइनली ऑक्सीजन हटकर यहाँ पर क्या लग गया, 2 हाइड्रोजन लग गए। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ का क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ का CH2 में कन्वर्जन हो जाता है। आए बेटा समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर क्या है, दिस इज एन एक्सेप्शन, है ना, कि जैसे यदि हमने ये वाला कंपाउंड है ना, दैट इज व्हाट 1,3 डाइकीटो कंपाउंड, है ना, इस पर अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl को जब डाला जाता है ना, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जिंक से ना क्या हो जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये भी किस में बदल जाता है, दैट इज रेडिकल
रेडिकल ओ नेगेटिव, रेडिकल ओ नेगेटिव, तो मैकेनिज्म है प्रोडक्ट ये नॉर्मल वाला है एंड दिस इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट के बनने का मैकेनिज्म हम देखेंगे, है ना। इसमें कौन सी चीज होगी, तो हमने बोला सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या बना, इट इज रेडिकल एनायन एंड रेडिकल एनायन, ठीक है। अब HCl क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ओ नेगेटिव को प्रोटोनेट कर देता है और ये रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे HCl से फिर से ये OH का प्रोटोनेशन होगा, OH के प्रोटोनेशन से क्या हुआ यहाँ से लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। इसी समय 3 मेंबर्ड रिंग जो अनस्टेबल होती है ये टूटेगी, तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये टूटता है इस कार्बन के फेवर में, तो यहाँ वाटर के निकलने से क्या आया था पॉजिटिव, ये रिंग के खुलने से इस कार्बन पर क्या आया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ने क्या बना लिया पाई बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड के यहाँ टूटने की वजह से इस कार्बन पर क्या आया था पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर अंदर शेयर किया, कार्बन ऑक्सीजन में क्या बना डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर से किसको हटा देगा H पॉजिटिव, तो क्या हो जाता है यहाँ पे फॉर्मेशन इस कंपाउंड का हो जाएगा। आगे बेटा बात समझ में है ना, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इधर ना C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर है ना क्या हो जाएगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये जिंक HCl से जो हाइड्रोजन की रिएक्शन से जो हाइड्रोजन निकलती है उससे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C में रिड्यूस हो जाता है। आएगा बेटा समझ में है ना। तो अभी एबनॉर्मल प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है, दिस वी कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है, बट ये बनता कैसे ये मैकेनिज्म वी कैन एक्सप्लेन, है ना। तो हमने क्या बोला सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से रेडिकल एनायन, फिर एनायन एनायन का प्रोटोनेशन, रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड, फिर OH का फिर से प्रोटोनेशन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। रिमेंबर रिंग अनस्टेबल उसका खुलना, इस कार्बन पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव पाई बॉन्ड, तो इधर C डबल बॉन्ड C बना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पर पॉजिटिव छूटेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा शेयर करके O पे पॉजिटिव लाएगा, इसके ऊपर से H पॉजिटिव हटता है तो ये बनेगा, और अब इसके बाद क्या हो जाएगा नेसेंट हाइड्रोजन से C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन, समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। So this is the mechanism of formation of this abnormal product. So how this is formed, this we can explain, but why this is formed, this we cannot explain. ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा अगली चीज जो हम देखेंगे इसमें ये कौन सी क्लेमेंसन रिडक्शन के लिमिटेशंस, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन जो होता है वो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे पहला लिमिटेशन रहेगा कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या रहेगा, कीटोन्स जो होते हैं उनके साथ क्लेमेंसन रिडक्शन ज़्यादा सक्सेसफुल है बजाय एल्डिहाइड्स के, ठीक है ना। क्या बोला हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड्स के ऊपर क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है ये कम सक्सेसफुल रहता है और कीटोन्स के साथ ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड के लिए ये लिमिटेड एप्लीकेशन का हो गया, है ना। और दूसरा लिमिटेशन जो हम बोलते हैं बेटा वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है ये एसिड सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स के लिए यूजफुल नहीं होता, ठीक है। क्या बोले हमने फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट कि रिएक्शन कीटोन के साथ ज़्यादा सक्सेसफुल है एल्डिहाइड के साथ कम, ठीक है। और दूसरा क्या बोला हमने, तो हमने बोला इट इज एसिड सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, उन एसिड सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स के लिए कौन सी चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है वो यूजफुल नहीं होता, है ना। अब एसिड सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स का मतलब क्या, ठीक है। तो हम बोलते हैं एसिड सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, इन पर कौन सी वाली चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे इनमें क्या रहेगा रिएक्शन को जैसे हमने देखा है किसमें चल रही है दैट इज एन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो कार्बोनिलिक कंपाउंड्स में यदि C डबल बॉन्ड O के अलावा है ना क्या प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हों, ठीक है, जो एसिड के साथ क्या करते हों किसी टाइप के रिएक्शन कर लेते हों या क्या हो जाए इन्हीं कंडीशंस में रिड्यूस हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए फिर क्लेमेंसन रिडक्शन यूजफुल नहीं होता, क्योंकि एम ऑफ द रिएक्शन वाज व्हाट, तो हमने बोला एम ऑफ द रिएक्शन वाज टू रिड्यूस C डबल बॉन्ड O एंड लीविंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स एज सच, ठीक है। बट हुआ क्या यहाँ पर, तो हमने बोला कि यहाँ पर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O के अलावा
उस पर भी क्या हो रहा है, एसिड ने कुछ रिएक्शन कर दिया। समझ आ गई बेटा बात ये, ठीक है। और ऐसा यदि होगा तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा तो हम बोलेंगे रिएक्शन जो होगी ये सक्सेसफुल नहीं होती। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो हम बोलेंगे अब रिएक्शन जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहेगी। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या है, तो हम बोलेंगे इट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में जो हमने HCl यूज किया था, ये HCl क्या करेगा, तो हम बोलेंगे HCl कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट में ये इंटैक्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। जबकि हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट बनाने का जो एम था हमारा वो क्या था कि C डबल बॉन्ड O तो CH2 में रिड्यूस हो जाए, पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसको अनअफेक्टेड छूटना चाहिए, है ना। बट यहाँ हुआ क्या, तो हमने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन्होंने HCl के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर लिया, तो ये प्रोडक्ट में वैसे के वैसे नहीं बचे रह सके, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एसिड को रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब ये एसिड सेंसिटिव है ना। दूसरी लिंकेज जो है अल्डिहाइड या कीटोन के अलावा ये क्या हो गई, एसिड सेंसिटिव हो गई। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे, हम बोलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है वो कौन सा, कि एल्डिहाइड या कीटोन में यदि क्या प्रेजेंट रहेगा, OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि प्रेजेंट है ना, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, इसका भी प्रोटोनेशन होकर क्या बन सकता है यहाँ कैटायन, है ना। अब क्या यदि ये जो OH ग्रुप था ये C डबल बॉन्ड O के बीटा कार्बन पर होगा, तो क्या बोलेंगे हम कि कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक, और C डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट कार्बन पर भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और यदि ये एसिडिक होगा तो क्या दिक्कत होगी, तो हम बोलेंगे कि Cl नेगेटिव यहाँ से H को निकालेगा और यहाँ क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि OH बचा नहीं और इसके बाद C डबल बॉन्ड आगे रिड्यूस तो हो जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बट क्या हो गया, तो हम बोलेंगे इट इज OH को हम बचा नहीं पाए, ठीक है। और OH यदि बीटा कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पर होता है तो फिर हम बोलेंगे पाई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, तब क्या हो जाएगा, जो OH ये OH के हटने से पॉजिटिव बना है इस पर Cl नेगेटिव अटैक करके क्या बना देगा, इट इज OH की जगह पर हेलोजन या क्लोरीन लगवा देता है। आए बेटा समझ में, है ना। तब OH हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज Cl लग जाता है। आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्या रहेगा, इट इज अल्डिहाइड या कीटोन में यदि NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो क्या करेंगे, अमलगमेटेड जिंक एंड HCl जब हम डालेंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो NO2 होता है इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, दैट इज इनटू NH2, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से जब इसका रिडक्शन हम करवाएंगे तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज NO2 जो होता है ये बदल जाएगा किसमें, दैट इज इनटू NH2 बदल जाता है ना। मतलब ये भी रिड्यूस हो गया और C डबल बॉन्ड वो भी रिड्यूस हो गया, जबकि हम चाहते तो क्या थे, तो हम बोलेंगे हम चाहते तो थे कि सिर्फ C डबल बॉन्ड रिड्यूस हो और NO2 रिड्यूस ना हो, ठीक है। क्या हुआ, तो हमने बोला NO2 भी रिड्यूस हो गया, मतलब रिएक्शन फेल हो गई, ठीक है। तो ऑल दीज दे आर व्हाट एग्जांपल्स ऑफ एसिड सेंसिटिव कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स। आया बेटा समझ में, ये सभी एसिड सेंसिटिव कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स के एग्जांपल थे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद इसी सीरीज में जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन होती है इसका नाम क्या होता है, दैट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, है ना। इसी सीरीज में जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन रहेगी दैट वी कॉल व्हाट, दैट वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, ठीक है। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम कौन सी चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन में पहले तो जो C डबल बॉन्ड होता है अल्डिहाइड या कीटोन उसका रिएक्शन करवाया जाता है किससे, दैट इज विद NH2 जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल हाइड्रोजीन, ठीक है। हाइड्रोजीन से रिएक्शन होगी तो यहाँ से O और यहाँ से H2, ये H2 बनकर हट जाता है और C डबल बॉन्ड N NH2 बन जाता है, ठीक है।
क्या हुआ, तो हमने बोला अगर सी डबल बॉन्ड और वाटर, इससे सी डबल बॉन्ड N बन गया, साथ में इट इज NH2 वैसा का वैसा ही, है ना। अब ये जो कंपाउंड बना है इसका हीटिंग करवाते हैं हम किसके साथ, दैट इज विद NaOH इन इथाइल अल्कोहल एंड हीटिंग, है ना। ये जो कंपाउंड है इसकी हीटिंग की हमने NaOH इन इथाइल अल्कोहल के साथ, तो क्या हो जाएगा, दिस सी डबल बॉन्ड N इज चेंज्ड इनटू CH2, है ना। ये जो सी डबल बॉन्ड N होता है ये CH2 में बदलता है, ठीक है। और कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे बाद में इस रिएक्शन को मॉडिफाई किया गया फॉर बेटर यील्ड, तो उसमें हम क्या लेते हैं, इट इज KOH इन ग्लाइकॉल, उसके साथ हीट करते हैं तो भी प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, है ना। तो ओरिजिनल वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है, इट इज NaOH इन इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और KOH इन ग्लाइकॉल ये क्या होता है, मॉडिफाइड वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है, जो स्पेसिफिकली वॉन्ग मिनलॉन मॉडिफिकेशन भी कहलाता है ना। जो स्पेसिफिकली क्या भी कहलाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज वॉन्ग मिनलॉन मॉडिफिकेशन भी कहलाता है। आया बेटा समझ में, ठीक है। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि इस रिएक्शन का जब मैकेनिज्म देखेंगे तो दैट अगेन इज सिंपल, कि ये जो सी डबल बॉन्ड NH2 था, OH नेगेटिव क्या करेगा, तो हम बोलेंगे NH2 का हाइड्रोजन निकालकर नाइट्रोजन पर क्या ले आता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज ले आता है, ठीक है ना। OH नेगेटिव ने यहाँ से H को हटाकर नाइट्रोजन पर क्या लाया, नेगेटिव चार्ज लाया, है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या है, दिस नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, है ना, ये क्या होता है, दिस इज कॉन्जुगेशन, है ना। क्या है ये, तो हमने बोला नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से पहुंचा कहाँ, C नेगेटिव पर। आई बेटा बात समझ में, C नेगेटिव काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। यहाँ पे OH और H के रिएक्शन से जो वाटर बना था, इस वाटर में से वो क्या कर लेगा, H को खींच लेता है, तो कार्बन पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे N डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर H लगा हुआ है। आया बेटा समझ में, है ना। अब हम क्या बोलते हैं कि जो OH नेगेटिव है, ठीक है, ये OH नेगेटिव यहाँ नाइट्रोजन पर से क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा लेता है ना। ये OH नेगेटिव फिर से नाइट्रोजन पर जो जुड़े हुए एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, N पर क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। N पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम बोलेंगे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन उड़ेगी ना, दैट वी कॉल व्हाट, दैट फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो नाइट्रोजन का फ्रेगमेंटेशन हुआ, एनाइन से क्या बन गया, एनाइन बन गया, दैट इज C नेगेटिव, ठीक है। और ये C नेगेटिव वाटर में से क्या निकाल लेगा, फिर से H को निकाल लेता है, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज ऑफ दिस CH2, है ना। इधर इसका CH2 का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो दिस इज व्हाट, दैट मैकेनिज्म ऑफ वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है। आई बेटा बात समझ में, है ना। अब वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इसका लिमिटेशन यदि हम देखें, है ना, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन का लिमिटेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन हम किस में करवा रहे थे, तो हमने बोला बेसिक मीडियम में करवा रहे थे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब सी डबल बॉन्ड मतलब अल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हम बोलेंगे भी ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो बेस के लिए सेंसिटिव होंगे, है ना। यदि कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स में ऐसे फंक्शनल ग्रुप हों जो बेस के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो तब इन केसेस में हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे तब इन केसेस में, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन फेल हो जाएगी ना, क्योंकि ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप्स जो बेस के लिए सेंसिटिव हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन के बाद इंटैक्ट नहीं रह सकेंगे, मतलब कीमो सिलेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आई बेटा बात समझ में, है ना। तो हम पांच चीज बोलते हैं कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन का लिमिटेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे बेस सेंसिटिव कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स के लिए यूजफुल नहीं होती, है ना। ये रिएक्शंस जो होंगी ये बेस सेंसिटिव कार्बोनाइलिक कंपाउंड्स के लिए यूजफुल नहीं रहेंगी, है ना। एग्जांपल्स अब इनमें क्या, तो हम बोलेंगे एग्जांपल से कि जैसे एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके साथ यदि क्या प्रेजेंट है, दैट इज हैलोजन प्रेजेंट है ना। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ यदि हैलोजन प्रेजेंट होता है तो जो हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन करवाने की कोशिश करेंगे तो सी डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया अनडाउटेडली, बट अल्काइल हैलाइड जो होता है इसमें एलिमिनेशन, है ना, डिहाइड्रो हैलोजनेशन हो जाता है,
जिससे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड आ जाता है ना। तो कार्बोनिलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, उन पर वुल्फ-किश्नर रिडक्शन वैलिड नहीं होता, क्योंकि इनका क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वुल्फ-किश्नर की कंडीशन में क्या हो जाता है, इनमें एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, जिससे यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर अल्डिहाइड या कीटोन में रिएक्शन भी डिटेल में बेटा अपन पढ़ेंगे ना, उसमें इसी चैप्टर में आगे डिहाइड्रोहाइलोजनेशन एक काफी बड़ी रिएक्शन है ना। इसके बाद अल्डिहाइड या कीटोन में यदि क्या प्रेजेंट होगा, तो हम बोलेंगे ये क्वाटरनरी अमोनियम लिंकेज यदि प्रेजेंट होती है ना। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में यदि क्वाटरनरी अमोनियम लिंकेज प्रेजेंट है ना, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे हम इसको भी नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से एलिमिनेशन है ना, हॉफमैन्स एलिमिनेशन, वो भी अपन हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको सिर्फ लिख लेना है, इसके आगे हम देखने वाले हैं रिएक्शन डिटेल में कि किस टाइप से होती है, बट हम क्वाटरनरी अमोनियम लिंकेज को भी नहीं बचा सके, ठीक है। उसी टाइप से ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि बेंजीन पर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ऑर्थो पर NO2 है, पैरा पर C डबल बॉन्ड हो, वुल्फ-किश्नर का रिएजेंट हमने डाला तो C डबल बॉन्ड रिड्यूस तो हो गया, ठीक है, CH3 बन गया यहाँ, लेकिन X जो इसको हम नहीं बचा सके, ये OH से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स क्या हैं, तो हम बोलेंगे बेस सेंसिटिव कार्बोनिलिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं ये। आया बेटा समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर क्या होता है, तो हम बोलते हैं जैसे जहां जहां क्लेमेंसन रिडक्शन फेल होता है वहां वुल्फ-किश्नर यूज कर लेते हैं, जहां वुल्फ-किश्नर फेल होता है वहां क्लेमेंसन यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन कुछ जो फंक्शनल लिंकेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, एसिड के लिए भी सेंसिटिव होती हैं और बेस के लिए भी सेंसिटिव होती हैं, है ना। क्या बोले हमने, कुछ जो फंक्शनल लिंकेजेस हैं है ना, वो एसिड सेंसिटिव भी हैं और वो बेस सेंसिटिव भी हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम में भी, हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक मीडियम में भी, तो वो एसिड बेस दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे तब क्लेमेंसन वुल्फ-किश्नर दोनों रिडक्शन फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं किसको, दैट इज मॉन्जिंगो रिडक्शन को यूज करते हैं, है ना। तब यूज किया जाता है किसको, तो हम बोलेंगे दैट इज मॉन्जिंगो रिडक्शन को यूज करते हैं। आई बेटा बात समझ में, तब मॉन्जिंगो रिडक्शन यूज किया जाता है, जिसमें ना क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इट इज अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर इसकी डायथायोल की रिएक्शन करवाई हमने, है ना, CH2SH एंड CH2SH, ठीक है। अभी जो डायथायोल था ना, इससे रिएक्शन करके वाटर निकला यहाँ से, सल्फर सल्फर जुड़ जाते हैं किससे, C डबल बॉन्ड O वाले C से, ये क्या बन गया, दिस इज डायथाइन, है ना। ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना, तो हमने बोला दिस इज डायथाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर H2 एंड निकल, इनके रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये कार्बन सल्फर बॉन्ड टूट कर यहाँ पर क्या लग जाता है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड अल्टीमेटली किसमें बदल गया, CH2 में बदल गया, लेकिन इस रिएक्शन के टाइम पर हमने न एसिड यूज किया न हमने बेस यूज किया, ठीक है। तो ऐसे वाले कार्बोनिलिक कंपाउंड्स जो एसिड और बेस दोनों के लिए सेंसिटिव होते थे, जहां पर क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर दोनों रिडक्शंस फेल हो जाते थे, ठीक है, वहां यूज करते हैं किसको, दैट इज मॉन्जिंगो रिडक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि इस वाले रिएक्शन में न एसिड यूज किया हमने न ही हमने बेस को यूज किया था। आया बेटा समझ में, सो दिस इज व्हाट दैट मॉन्जिंगो रिडक्शन है ना। इसमें सेकंड वाली स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से सल्फर हट रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन जो सेकंड स्टेप होती है ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड डीसल्फ्यूराइजेशन, है ना। सेकंड वाली जो स्टेप होगी मॉन्जिंगो रिडक्शन की, ये क्या कहलाएगी, तो हम बोलेंगे ये कहलाती है डीसल्फ्यूराइजेशन। आगे बेटा समझ में, है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि क्लेमेंसन वुल्फ-किश्नर जहां फेल हुए वहां हमने मॉन्जिंगो यूज कर लिया, है ना, बट मॉन्जिंगो रिडक्शन का अपना भी खुद का कुछ न कुछ लिमिटेशन होगा, है ना। इन दैट लिमिटेशन विल बी व्हाट, तो हम बोलेंगे कि जैसे अल्डिहाइड या कीटोन में अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है ना, तो अपन ने हाइड्रोकार्बन अल्केन बनाने की मेथड में ही पढ़ा था कि हाइड्रोजन निकल जो होता है ये C डबल बॉन्ड C
या सी ट्रिपल बॉन्ड सी को किस में कन्वर्ट करता है, दैट इज इनटू अल्केन। आता है बेटा समझ में? तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड या कीटोन में यदि सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होगा, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन में यदि सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि हम उस पर मॉर्जिंगो रिडक्शन करवाना चाहें तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजनेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट में ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा जो रिएक्शन का एम था। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो क्या रहेंगे, अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनके लिए मॉर्जिंगो रिडक्शन वैलिड नहीं होता। समझाइए बेटा बात ये, और ये ना अनसैचुरेटेड के लिए क्लेमेंसन रिडक्शन भी वैलिड नहीं था, है ना। तो ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड कार्बोनिलिक कंपाउंड्स जो होंगे, है ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इन पर एप्लीकेबल क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन ही। क्लेमेंसन मॉर्जिंगो दोनों फेल हो जाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोनिलिक कंपाउंड्स के केसेस में। आए बेटा समझ में अच्छे से ये? ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलेंगे कि यदि एल्डिहाइड या कीटोन में क्या प्रेजेंट होता है, इपोऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, कौन सी चीज बोली हमने कि एल्डिहाइड या कीटोन में यदि क्या प्रेजेंट रहेगा, इपोऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि हम ऐसा चाहते हैं कि सी डबल बॉन्ड और CH2 में रिड्यूस हो जाए और इपोऑक्साइड अनअफेक्टेड बच जाए, ठीक है, और उनमें इन तीनों में से हम किसी रिएक्शन को यूज करना चाहें तो हम बोलेंगे तीनों रिएक्शंस जो होती हैं, ठीक है, वो ये करवा पाने में अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। आगे बेटा बात समझ में, है ना। क्या बोला अपन ने, एल्डिहाइड या कीटोन में भी इपोऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी और हम इन तीनों रिएक्शंस में से किसी को यूज करके क्या करना चाहते थे कि एल्डिहाइड या कीटोन तो CH2 में चला जाए पर इपोऑक्साइड लिंकेज को कुछ भी ना हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे इपोऑक्साइड रिंग जो होती है, इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, काफी ज्यादा अनस्टेबल लिंकेज होती है, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तीनों रिएक्शंस के टाइम पर रिंग ओपन होकर एक नया प्रोडक्ट बन जाता है पर इपोऑक्साइड मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, तो हम इपोऑक्साइड को तीनों में से किसी भी रिएक्शन से नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, तो यदि एल्डिहाइड या कीटोन में इपोऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कीमो सिलेक्टिविटी का पर्पस जो होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लेमेंसन भी फेल, वुल्फ-किश्नर भी फेल एंड मॉर्जिंगो भी फेल हो जाता है। क्लियर होगी बात अच्छे से ये, है ना। तो ध्यान से लिखना कि ऐसी कौन से लिंकेज है ना, जो एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट रहे तो वहां पे तीनों क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर एंड मॉर्जिंगो तीनों रिडक्शन फेल हो, मतलब तीनों रिएक्शंस फेल हो जाएंगी। तो दैट विल बी व्हाट, दैट इपोऑक्साइड लिंकेज। आगे बेटा समझ में सारा ये? ठीक है, तो हमने कौन सी चीज बोली है कि सी डबल बॉन्ड O को यदि हमको क्या करना था, CH2 में रिड्यूस करना था कीमो सिलेक्टिवली। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 तरीके पढ़े। वन वाज क्लेमेंसन रिडक्शन जिसका रिएजेंट क्या था, इट इज अमलगमेटेड जिंक एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था इट इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन जिसमें क्या था, हमने पहले डाला था इट इज NH2 हाइड्रोजीन और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल विथ हीटिंग या KOH इन ग्लाइकॉल विथ हीटिंग। KOH इन ग्लाइकॉल क्या कहलाता है स्पेसिफिकली, वॉन्ग मिनलॉन मॉडिफिकेशन। जहां क्लेमेंसन फेल वहां वुल्फ-किश्नर यूज करेंगे, जहां वुल्फ-किश्नर फेल वहां क्लेमेंसन यूज करते हैं, और जहां पर दोनों फेल हो जाते हैं वहां यूज करते हैं तीसरा रिडक्शन, दैट इज मॉर्जिंगो रिडक्शन, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाया किसका, CH2 एसिड दैट इज डायथायोल का, इससे बना क्या, दैट इज डायथाइन। ठीक है, और डायथाइन जो था इसने हाइड्रोजन निकल से क्या करवा लिया, दैट इज डीसल्फ्यूराइजेशन करवा लिया। समझा गई बात ये? ठीक है ना। फिर इनके सबके लिमिटेशन वगैरह देखी हमने, तो क्या बोला हमने, इपोऑक्साइड लिंकेज जो होती है ना, ये यदि एल्डिहाइड कीटोन में प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इट कीमो सिलेक्टिविटी क्लेमेंसन, वुल्फ-किश्नर और मॉर्जिंगो किसी से भी अचीव नहीं की जा सकेगी।
क्लियर बेटा यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे इसकी, अल्केन्स की।